महानुभावों, मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म करने से क्या लाभ होगा, धर्म करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होगी। यह बात जब किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछी कि धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म करने से क्या मिलेगा, धर्म करने से क्या फायदा होगा, तो पहले तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप सर्विस करते हो कि व्यापार करते हो। उसने कहा मैं व्यापार करता हूं। तो मैंने उससे पूछा व्यापार करने से आपको क्या फायदा होता है। बोले मैं व्यापार करता हूं तो पैसे की कमाई होती है, और पैसे की कमाई जब होती है तो उसके बाद में घर की व्यवस्था बनती है, परिवार की व्यवस्था बनती है, और अन्य सारी क्रियाएं संपादित होती हैं। फिर मैंने इतने में एक व्यक्ति दर्शन करने आया। मैंने महिला से पूछा कि आप घर में क्या करते हो। बोले मैं भोजन बनाती हूं। मैंने कहा भोजन क्यों बनाते हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं भोजन इसलिए बनाती हूं कि जिसमें घर के सारे लोग भूखे ना रहें, उनका भोजन हो जाए, सब हो जाए। मैंने उससे फिर व्यापारी से पूछा कि मैंने क्या पैसा आप अपने लिए कमाते हो। बोले नहीं, मैं तो अपने परिवार सुरक्षित रहे इसलिए कमाता हूं। और मैंने उससे पूछा यदि मान लो आप अकेले होते, परिवार नहीं होता है, कुछ भी नहीं, तो फिर आप क्या करते। बोले महाराज जी मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, इतना तो मेरे घर में दादाजी पापा जी सबका है कि मैं अपने आराम से जीवन बसर कर सकता था। उस महिला से पूछा कि यदि आपके घर के सभी लोग कहीं पार्टी राटी पे चले जाते हैं तो क्या आप खाना बनाते हो। तो उसने जवाब दिया महाराज जी मैं तो ऐसे अकेले जाने ही नहीं देती हूं, साथ में मैं भी जाती हूं। क्या जवाब दिया, ऐसे तो अकेले में जाती ही नहीं हूं, साथ में भी जाती हूं, लेकिन तो भी यदि ऐसा मौका लग जाए तो मैं बनाऊंगी नहीं, घर में रखा हुआ भोजन कर लूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप दोनों व्यक्ति, आप दोनों महिला पुरुष जो हैं वह अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरों के लिए कर रहे हो। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो उसके लिए कहते हैं धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, कि धर्म जो है सब जीवों के लिए सुख करने वाला होता है। वह सौ का कल्याण भी करता है और पर का कल्याण भी करता है। लेकिन धर्म करना क्यों चाहिए, तो मैंने बताया कि धर्म दिखावे के लिए नहीं, धर्म दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने आप को देखने के लिए धर्म होता है। आजकल लोग धर्म दिखावे के लिए करते हैं जो सरासर गलत है, बल्कि धर्म जो होता है वह अपने आप को देखने के लिए होता है, उसका नाम धर्म है। अरे आप किसको दिखा रहे हो। अरे आप अपने आप को देखिए। जिस प्रकार से आईना होता है, आईने के अंदर चाहे तस्वीर आपके गले चेहरे पर काला रंग हो, चाहे लाल रंग हो, चाहे पीला रंग हो, वह तस्वीर आईने आपको वही दिखाएगा। आईना ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को सच्चाई बयान करता है, और बाकी सारे लोग तो झूठ मूठ की तारीफ करने से बाज भी नहीं आए। लोग कहते ना कि बोले जी आपने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि महफिल में 4 चांद लग गए। कहते ना, अक्सर कहते हैं कि महफिल में 4 चांद लग गए। लेकिन आप सब जानते हो कि जिंदगी में कभी हो सकता है 4 चांद हो सकते हैं क्या, लेकिन हम लोग कहते हैं। लेकिन आईना कभी नहीं बोलेगा। आईना तो आपके ऊपर चांद होगा तो चांद को दिखाएगा, नहीं तो ये नहीं दिखाएगा कि 4 चांद नकली लग गए। जिंदगी में धर्म यही है, धर्म आपको आपसे परिचित कराता है, धर्म आप क्या हो इसको बतलाता है, धर्म आपके अंतरात्मा की शक्ति को प्रकट कराता है। धर्म आपके जीवन में, आपके शरीर में, जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर चलाने के लिए खाना जरूरी है, शरीर में यदि खून बह रहा है तो इंसान स्वस्थ है, उसी प्रकार से जीवन में धर्म रूपी खून बह रहा है तो समझ के चलना कि हमारा जीवन स्वस्थ है। धर्म कैसे होता है, आपके यहां पर किसी बच्चे का जन्म हो तो सबसे पहले आप कहां लेकर आते हो, मंदिर। यदि बाल वगैरह कटाने के लिए जाते हैं तो कहां जाते हैं, कोई धर्मस्थल जाते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह हो जाती है, तो सबसे पहला कार्ड कहां पर जाता है, और शादी कार्ड में क्या लिखा रहता है, महावीराय नमः, सौभाग्य सागर नमः, सिद्धांत सागर नमः, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, श्री महावीराय नमः, श्री महाराज का नाम लिख के, क्यों। और उसके बाद में कालांतर में जब वो जो इंसान है मरण को प्राप्त हो जाता है तो शुद्धि कहां से होती है,
मंदिर से। तो जब पूरा जीवन ही मंदिर के इर्द गिर्द है, जब पूरा जीवन ही धर्म के साथ चल रहा है, तो हम लोग धर्म के साथ चलना क्यों नहीं चाहते? जो व्यक्ति नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो, जो व्यक्ति बिल्कुल दुष्कर्मी क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले कहां पर चंदन लगवाता है? गाड़ी के बोनट पर चंदन लगवाता है। चंदन लगवाना ही तो धर्म हो गया, स्वस्तिक लगवाना तो ही धर्म हो गया। मैं देखता हूं आज आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो पूछता है आप कौन सी जाति के हो। जिस जाति के आप होते हो उस धर्म की वह फोटो आपकी गाड़ी के लिए दे देता है, ऐसा लोग बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये व्यक्ति धर्म करे बिना जाएगा नहीं। और बहुत सारे लोग नई गाड़ी लेकर आते हैं, बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं देखता हूं कि गाड़ियों के ऊपर स्वस्तिक ऑलरेडी बनाया। मैं पूछता हूं किसने बनाया? बोले महाराज जी हम लोग दुकान से निकलते हैं और स्वस्तिक मंगल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल कर लेंगे तो जीवन में एक्सीडेंट आदि का खतरा नहीं होगा। तो विचार करिए, जब आप हर काम, जब आप कोई फैक्ट्री खोलते हो, कोई दुकान खोलते हो, कोई मकान खोलते हो, आप जब मुहूर्त करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? कुछ करो ना करो एक श्रीफल लेते हो और श्रीफल को फोड़ दोगे। तो श्रीफल को फोड़ना भी तो धर्म है। मैं देखता था बचपन में कि लोग दुकान खोलते थे, घर में दुकान आदि जब खुलती थी तो पहले लोग अगरबत्ती लेते थे। अगरबत्ती लेने के बाद भगवान जी की फोटो पे या सब जगह घुमा के, और कई तो ऐसा करते थे अगरबत्ती लेके पूरे ऑफिस में, पूरी दुकान पे घुमाते। तो ये अगरबत्ती जलाना क्या है? ये भी तो धर्म है। तो मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं कि धर्म है कहां? नहीं, ये जरूर है कि धर्म के बिना जीवन शून्य है, धर्म के बिना जीवन बिल्कुल निष्काम है, धर्म के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है, धर्म के बिना जीवन बिल्कुल भी कार्य काम का नहीं है। आज वर्तमान की परिस्थिति यह हो गई है कि लोग धर्म तो कर रहे हैं लेकिन धर्म का फल भी चाहते, हाथों हाथ मिल जाए। बैंक में पैसा जमा करते हो तो निकलने में भी टाइम लगता है, पेपर देते हो तो परीक्षा फल को आने में भी टाइम लगता है, गाड़ी खरीदते हो तो चलाने को सीखने में भी टाइम लगता है। तो उसी प्रकार से धर्म कर रहे हो तो उसका फल भी तो थोड़े दिन में मिलेगा। मैंने इतनी माला करी, मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतने बार आहार दिया, मैंने इतने बार ऐसा किया। आप यह सब जो कार्य कर रहे हो यह सब गिनती बढ़ाने के लिए कर रहे हो। गिनती रखना चाहिए, हम भी जब कराते गिनती करवाते हैं, लेकिन आप गिनते क्यों हो? आप ये सोचिए कि मैंने जब पहली बार पूजा करी थी, जब मैंने ये गलती करी थी, तीसरी बार जब पूजा करी तो मैंने उसको और सुधारा, और आज मैं पूजा कर रहा हूं तो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप धर्म कर पा रहे हो। बस हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं और चलते चलते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मंजिल पर चलते चलते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजू बाजू भी नजर मारते हुए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने भी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उन्होंने तो सीट को पीछे किया और नींद लेते हुए जाते हैं। ड्राइवर कहता कि ये स्टेशन आ गया, उतर जाते हैं। उनसे पूछो कि रास्ते में कौन कौन मिला था, तो बहाना लगाएगा। ये तो बोलेगा नहीं सो रहा था, वह क्या करेगा? बहाना लगाएगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। क्यों? सही बात तो बोलेगा नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिंदगी में धर्म दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को देखने के लिए होना चाहिए। हम विधान करें, पूजन करें, आराधना करें, उसके बाद में हमें घर जाकर, ऑफिस में जाकर यह सोचना चाहिए कि आज पूजन करते समय मैंने कितनी बार वार्तालाप कर ली, आज पूजन करते समय कितने बार मेरे भाव में क्रोध आया, आज पूजन करते समय मेरे मन में कितने बार विकार आया। और कल जब आप पूजन करने आओ, कल जब विधान करने आओ, कल जब गुरु दर्शन करने आओ, तो उस समय इन बात को छोड़ने का प्रयास करना। यदि एक एक बात भी छोड़ ली तो आपका धर्म करना सार्थक हो गया। नहीं तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। अरे आहार देने से कुछ नहीं होगा, अभिषेक करने से कुछ नहीं होगा, इनसे बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी आप क्या बात कर रहे हो। अभिषेक करने से, आहार देने से बहुत कुछ होता है, लेकिन अभिषेक करने, आहार देने, स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंतर आत्मा में कालीमा लगी रहेगी, जब तक आपके अंतरात्मा में कालापन भरा रहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग भजन में कहते भी हो, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण,
बगुला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। हाथ में माला दिल में काला, हाथ में माला दिल में काला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला। मुंह से कहते राम, कई लोग क्या कहते हैं, राम नाम जपना, ये तो आप ही लोग बता रहे हो। तो कई बार मैं देखता हूं लोग कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, लेकिन मैं कहता हूं रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। अरे लोग तो कहे, आपको बताऊं स्थिति विकट है। मैं बड़े बड़े धर्मात्माओं को जानता हूं, मैं बड़े बड़े धर्म करने वालों को जानता हूं कि व्यक्ति श्रीफल लेकर आ रहा है और उसने सोचा कि आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को चढ़ाऊंगा, और चांस की बात है महाराज जी वहां से चले गए और मैं बैठा हुआ हूं, तो बंदा श्रीफल को पैकेट के अंदर रख लेता है। आप सब तो धर्मात्मा, क्या कह रहा हूं, बंदा क्या करता है, श्रीफल को पैकेट के अंदर रख लेता है। बोले महाराज जी कहां गए, मैंने कहा जी वो 1 किलोमीटर बिहार, बोले वहीं जाऊंगा और बादाम चढ़ा के निकल लेगा और श्रीफल वहीं चढ़ाएगा। कोई बाधा नहीं है, कम से कम सच्चाई में तो है, मैं उसको सही मानता हूं, कम से कम सच्चाई में तो यही हो रहा है कि बोले हम तो, वैसे तो देखो शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि मान लीजिए आपने मन से धर्म के लिए द्रव्य निकाल लिया तो वह आपका मंदिर का हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब जाते हैं मंदिर में कोई चीज लेके जाते हैं और वही चीज ऑलरेडी हो चुकी है तो बोलते भाई अरे नहीं भाव तो बहुत था लेकिन हम अगले बार देखेंगे। अरे अगले अगले के चक्कर में तो ये भी चला गया। जीवन में आपको जो पुण्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं वह बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज शांति विधान की 30वां दिन है। क्रीम पार्क मंदिर जी में लगातार विधान होते हैं, लगातार कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन पहली बार बता रहे हैं कि 32 दिन का शांति विधान पहली बार यहां पर संपन्न हो रहा है और आप सभी लोग इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। ये बड़े पुण्य की बात है। कितने सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार की ओर से विधान कर दिया, सैकड़ों लोगों के नाम से विधान के मानने पर चल गई। कहां कहां लोग, दिल्ली क्या, दिल्ली के बाहर क्या, भारत क्या, भारत के बाहर के लोग, सारे के सारे लोग यहां पर अपना विधान की अनुमोदना करा रहे हैं। तो ये जीवन का पुण्य है। कोरोना काल चल रहा है, ये जीवन का कर्म है, लेकिन कोरोना काल में भी आप धर्म कर रहे हो, ये जीवन का पुण्य है। नहीं तो आप घर से निकलोगे नहीं, लोग पीछे लग जाएंगे, ज्यादा मंदिर मत बैठना। आज मैं समझता हूं कि लोग ये तो कहने बहुत आ रहे हैं कि ज्यादा मंदिर में बैठना, लेकिन मंदिर में मत बैठना, लेकिन आज तक कोई आदमी ये कहने आया कि ज्यादा दुकान में मत बैठना, ज्यादा वहां ऑफिस में मत बैठना। क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है, दुकान पे तो मैं खुद बैठा हुआ हूं और वह व्यक्ति आपसे कहता है ज्यादा मंदिर मत जाना जो मंदिर नहीं जाता है। ये बता दूं मैं आपको, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में आके भीड़ लगाओ, नहीं तो लोग बोलो कल से चालू कर दिया हमारा। मैं तो ये कहता हूं कि आप ये समझिए कि यदि मैं 3 घंटे बाहर घूमता हूं तो 3 मिनट यदि भगवान के चरणों में नमस्कार करके आ जाऊंगा तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा और आदि व्याधि सारी मेरे जीवन से समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज वर्तमान में धर्म करते समय भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं। आज में आप लोग मेरी बात को सुनते हो, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ये संकल्प जरूर करें कि कोरोना चल रहा है, जिस प्रकार से दुकान में 8 घंटे आप स्वच्छ होकर बैठते हो, उसी तरह से मात्र 8 मिनट आप भगवान के मंदिर में स्वच्छ होकर चले जाओ, स्वास्थ्य की दृष्टि से चले जाओ, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। व्यापार जाने के लिए तो घर का परिवार चलने दो, पत्नी बच्चे भी चलने दो, और मंदिर जाने के लिए समस्या है। और अक्सर ध्यान रखना, धर्म करने वाला कभी भी धर्मात्माओं के बारे में गलत नहीं बोलेगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्म करता ही नहीं है वह आपको अंतराय लाने का प्रयास करेगा। और हमारे विचार नकारात्मक हैं, हमारी सोच नकारात्मक है कि यदि मान लीजिए कोई कह दे तो बोला हाँ ये बात तो सही है, मंदिर भीड़ बहुत होती है, लेकिन सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, सब लोग बोल बोल के थक गए कि भैया दुकानों पर जाओ तो दुकानों पर सेफ्टी से रहो, 2 गज की दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, ये लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन दुकानदार के पास, दुकानदार की गद्दी पर बैठने के बाद तो ग्राहक तो किसका रूप है? भगवान का रूप है। बस तो चलने दो, भगवान को क्या मास्क लगाना, क्या चलने दो, आने दो। और उसमें जो नोट आ रहे हैं वो किसके प्रतीक हैं? लक्ष्मी के प्रतीक। लक्ष्मी क्या करो तो वहां चलने दो सारा काम। लेकिन मंदिर में दान डालना है तो लगता है कि कई मंदिर में दान डाला तो कोरोना ना हो जाए मंदिर वालों का। अरे तो दुनिया भर के काम करा जब नहीं हो रहा है
और मंदिर में हो रही सारी की समस्या है। तो कहने का तात्पर्य है धर्म करिए दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को देखने के लिए धर्म करो, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप मेरी बात सुन के कल से आ जाओगे, चलो महाराज जी आप क्या क्या बात करते हो, मंदिर भीड़ बुलाते हो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप जब लोगों की बातों में लोगों के बहकावे मत आए, ये तो लोगों का काम ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप मन की सुने, मन की माने और मन की बात करें। वैसे मन की बात तो कोई और करता है, लेकिन मन की बात करें तो जीवन का कल्याण होगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की